जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कुछ सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहला सवाल है, क्या निर्जला एकादशी व्रत पर सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से पहले आप पानी पी सकते हैं। आप सूर्योदय होने से पहले पानी पी लें, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं या नहीं? दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय है, इसलिए कोई भी स्त्री और पुरुष एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहती हैं तो वे बेशक रख सकती हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी के व्रत में चाय, जूस, दूध आदि ले सकते हैं या नहीं? दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। तो जिन लोगों ने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो वह लोग पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। लेकिन जिन लोगों ने जलीय व्रत यानी लिक्विड डाइट पर व्रत किया है तो वह लोग चाय, जूस, दूध आदि लेकर अपना व्रत कर सकते हैं। या जो लोग फलाहार रहकर व्रत करना चाहते हैं तो वह लोग फल आदि खाकर भी निर्जला एकादशी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी के व्रत से हम एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं? तो आपको बता दूं कि हाँ, आप निर्जला एकादशी के व्रत से एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे अधिक माना गया है। वैसे सभी एकादशी का अपना ही महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इसीलिए आप निर्जला एकादशी के दिन से एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी में पानी कब और कैसे पिएं? आपको बता दें कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही पूजा करके जल पीना चाहिए। लेकिन यदि आपको इस बीच बहुत अधिक प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, आपके बर्दाश्त के बाहर है, तो इस स्थिति में आप इस दिन केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए पानी मुंह में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आचमन के तौर पर ही पानी ग्रहण करें, ये नहीं कि आपने ज़्यादा पानी पी लिया। इस बात का ध्यान रखें कि आप सिर्फ कुल्ला या आचमन ही करें, ना कि पानी पिएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप व्रत का संकल्प लें तो आप उस समय तक का ही संकल्प लें जितनी देर तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। जैसे आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं तो आप वैसा ही व्रत का संकल्प लें और शाम की पूजा आरती के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। या आप रात 12 बजे तक निर्जल रह सकते हैं तो वैसा संकल्प ले लें। आप जितनी देर निर्जल रह सकते हैं उतनी देर तक निर्जला उपवास का संकल्प ले सकते हैं। और अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। आप इस व्रत में फल, दूध, जूस, चाय आदि पीकर व्रत कर सकते हैं, या सिर्फ जलीय व्रत यानी लिक्विड डाइट लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। फिर आप फल आदि का त्याग करें, केवल जूस, चाय, दूध आदि लेकर व्रत को पूर्ण करें। अब अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी के व्रत में जल कलश का दान कब और कैसे करें? दोस्तों, आप एकादशी के व्रत में दान या तो एकादशी के दिन करें या फिर द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का दान महादान बतलाया गया है। इस दिन प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिन खास तौर से जल से भरा घड़ा दान करने का महत्व है। इसके लिए आप एक मिट्टी का घड़ा ले लें और उसमें शुद्ध जल भरें और अब उसे ढक्कन से ढक लें या किसी कपड़े से ढक दें। फिर इसके बाद ढक्कन के ऊपर थोड़ी सी चीनी या मिठाई जरूर रखें। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखकर अब इस घड़े को किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर में दान कर दें। अब अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कब और क्या खाकर करना चाहिए? दोस्तों,
निर्जला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी में शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। आप द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर विष्णु जी का पूजन कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा के बाद व्रत खोल सकते हैं। आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण जल के साथ तुलसी के पत्ते को निगलकर करें। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते आपको दांतों से चबाने नहीं हैं, बल्कि इसे पानी से निगलना है। तो जो लोग निर्जल रहकर व्रत कर रहे हैं उन्हें तुलसी और जल के साथ व्रत का पारण करना है, या फलों के जूस या नींबू पानी से भी व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह भगवान को फल चढ़ाकर उसी फल को खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पारण के समय आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।